सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने फिर एक सुंदर समय हमें दिया कि उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों के अनुसार, बाइबल के वचनों के अनुसार हम कुछ सीख पाएँ, मनन करने पाएँ और उसके अनुसार चलने पाएँ। प्रभु हर समय हमें बाइबल के वचनों के अनुसार, प्रभु पवित्र ग्रंथ के अनुसार हमें कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रभु अवसर देता है। आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, थोड़ा समय के लिए हम अध्ययन करेंगे और सीखेंगे प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमारा जीवन जो है प्रभु कैसा वो देखना चाहता है। तो क्या हमने जैसा प्रभु हमें देखना चाहता है हमने अपने आप को बनाया है। तो थोड़ा आज हम वचन के माध्यम से थोड़ा अध्ययन करेंगे। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 3 का 15 से 21 तक हम पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुँह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यही नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सुंदर समय आपने दिया, उसके धन्यवाद करता हूँ। प्रभु वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी से बातचीत कीजिए। प्रभु मुँह मेरा हो शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझे मैं होकर बातचीत करना। प्रभु सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। देखिए यहाँ पर 15 में हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा प्रभु हमें क्या निर्देश दे रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म, ना तो ठंडा ना गर्म। इसका मतलब क्या है? हम चर्च में भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, दशवांश भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो करने के बावजूद हम दूसरे काम भी कर रहे हैं। प्रभु आज ऐसे विश्वासी लोगों के लिए प्रभु बात कर रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता या तू ठंडा या गर्म होता, या तो प्रभु को मानता या नहीं मानता। अन्य जाति लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनका न्याय उस हिसाब से होगा, क्योंकि जिसको व्यवस्था दी गई है उसको व्यवस्था के अनुसार न्याय होगा परमेश्वर के आगमन के समय। और जिनको व्यवस्था नहीं दी गई है उनको बिना व्यवस्था के न्याय होगा। न्याय उनका भी होगा, लेकिन उनको बिना व्यवस्था, क्योंकि उनको वचन मालूम नहीं है। वो बोल सकते हमको तो पता ही नहीं, हमारे पास तो वचन आया ही नहीं, हमको किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन हमको तो वचन दिया है। इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, तू ठंडा या गर्म होता, या तो तू प्रभु को जानता या नहीं जानता। आज प्रभु को जानने के बाद भी हम बहुत कुछ ऐसे काम कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए। पासवान भी बहुत से ऐसा काम कर रहे हैं, विश्वासी बहुत सा ऐसा काम कर रहे हैं, लोग नाराज नहीं हो, लोग हमसे दूर नहीं जाए। तो हम अपने आप को क्या बोल सकते हैं? हम ना तो ठंडे हैं ना गर्म हैं, क्योंकि हम चर्च में भी आ रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं और दूसरे कामों को भी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कुछ कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है,
कभी कभी तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के यहाँ ये सब चीज़ों के लिए कोई भी जगह नहीं है। प्रभु कहता है या तो तू ठंडा हो या गर्म हो। कभी कभी हमने कुछ कर लिया और बोल दिया, नहीं जान दो, एक आध बार तो चलता है। आप 10 गुनाह करो तो भी उसकी सज़ा एक ही होती है, और एक करो तो भी उसकी सज़ा वही है। मूसा ने कोई बड़ा पाप किया था क्या? कनान देश को गया क्या वो? सिर्फ उसने क्रोध में आकर, प्रभु ने जो उसको बोला था तू बात कर, बात नहीं करके उसने क्रोध में आकर चट्टान पर पत्थर मारा। चट्टान पर लाठी मारी। चट्टान कौन, किसको दर्शाता है? हमारे यीशु मसीह को। प्रभु जब बात करने के लिए बोले तो बात करना है, जब मारने के लिए बोला तो उसको मारना था। एक समय बोला तू मार जाके, एक समय बोला तू बात कर। तो प्रभु जैसा हमसे बात करता है वैसा हमको चलना है। जैसे यहाँ पर दिया है, तू और न ठंडा और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अब ऐसे लोगों को प्रभु अपने मुंह से उगल देगा। कोई चीज़ हम खाए, उसका स्वाद हमें ना तो नमकीन लगा ना मीठा लगा, तो ऐसे भोजन को हम अंदर लेते हैं क्या? हम बोलेंगे ना इसमें नमक नहीं है, इसमें बराबर मिर्ची नहीं है, हम खाते हैं क्या? नहीं। परमेश्वर भी आज हमसे ऐसी बात का, यही विषय में बात कर रहा है। हम जब कुछ खाना हमको पसंद नहीं आता है तो हम उसको खाते नहीं हैं, साइड में हटा देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी हम उगल भी देते हैं। तो प्रभु आज हमसे वचनों की तरफ बात कर रहे हैं, हम ठंडे हैं या गर्म हैं, आज हमको समझने का, सोचने का समय है। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल है और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले के पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। जब आदम हव्वा अदन की वाटिका में रहते थे, परमेश्वर के सामने बेखटके, बिना डर बिना लज्जा के परमेश्वर के समीप आते थे, क्योंकि उनको अपना नंगापन नजर नहीं आता था, क्योंकि उस समय वो आत्मा में परिपूर्ण थे, आत्मिकता में वो परिपूर्ण थे। लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर हो गए, दूर होने का कारण आज्ञा का उल्लंघन किया। जो चीज़ों को प्रभु ने करने के लिए मना किया था उन्होंने किया। जब उन्होंने किया तो अपना नंगापन उनको नजर आने लगा, फिर परमेश्वर से छुपने लगे। हम भी जब कोई पाप करते हैं तभी अपने आप को छुपाते हैं, नहीं तो हमें छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक समय में परमेश्वर के सामने वो बेखटके आते थे, अंधा और नंगा। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तू मुझसे सोना ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले के पहनकर तुझे अपने नंगेपन का एहसास ना हो। उनको नंगेपन का एहसास कब हुआ? जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया, फिर वो परमेश्वर से छुपने लगे। हम भी, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम जब कोई गलत काम करते हैं तभी हम छुपते हैं, गलत काम करते तभी हमको सज़ा मिलती है। आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको कोई भी दंड नहीं देगा। जज भी, आपने अगर गुनाह नहीं किया है तो आपको निर्दोष साबित करेगा। ये संसार के जज की हम बात करें, लेकिन हमारा एक जज और है जो स्वर्ग में बैठा है। ये संसार के जज को हम घूस देकर, कुछ लालच देकर फैसला अपने पक्ष में करा सकते हैं, लेकिन उसके सामने कोई घूस नहीं चलेगी, कोई लालच से भी वो खुश नहीं होगा। वो वचन के आधार पर हमारा न्याय करेगा। तो आज हम देख रहे हैं हम क्या ठंडे हैं क्या गर्म हैं, हमें सोचना जरूरी है। पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे। कौन सा सुरमा? ये वचन का सुरमा, कि हम देखने लगे सही क्या है गलत क्या है, हम नंगे हैं क्या, आत्मिक तौर पर हम नंगे हैं क्या, नंगे पाए जाते हैं क्या। तो हमको ये वचन का सुरमा लेकर हमको देखना है, ताकि हमको अपना नंगापन नजर आए,
हमको अपनी गलतियां समझ में आए। तो आज परमेश्वर पवित्र ग्रंथ बाइबल के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम ऐसे हैं क्या? ठंडे हैं या गर्म हैं? गुनगुना प्रभु चाहता नहीं है, या तो ठंडा रहो या गर्म रहो। गुनगुने को प्रभु उगल देगा। जिस खाने में स्वाद नहीं है, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, हम इसको खाते नहीं, उगल देते हैं। ऐसे परमेश्वर भी गुनगुने को प्रभु नहीं एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, उसको उगल देगा। लगा मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। प्रभु जिनसे प्रेम करता है उनको ही ये सारी बातें बोलता है। अन्य लोगों के लिए प्रभु ने नहीं बोला, क्योंकि उनका पवित्र शास्त्र उनको नहीं मिला है, तो उनका न्याय वो हिसाब से होगा। लेकिन हमको मिला है, तो इसलिए प्रभु हमको उल्हाना देता है, ताड़ना देता है, इसलिए कि सरगर्म हो और मन फिरा। हम अपने बेटे को कैसे ताड़ना देते हैं? पड़ोसी को तो हम नहीं देते, क्योंकि वो हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है। अगर वो कुछ गलत करेगा तो हमको तकलीफ़ होगी। इसलिए परमेश्वर के हम संतान हैं, तो उसको अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसको तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ होने का कारण है क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका है। जैसे एक संसारिक पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं, फिर संसार में प्रभु उनको लेकर आता है, तो उसकी कितनी चिंता करता है पैदा होने से तक। जब तक वो मतलब हम जीवित रहेंगे तब तक वो चिंता करते हैं संसारिक पिता। लेकिन हमारा पिता तो ये जन्म और मरने के बाद भी हमारी चिंता करता है। हमारे लिए प्रभु ने कहा है, तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। कब रहेंगे? तब ये सब वचनों का हम पालन करेंगे, तब वो स्वर्ग जो घर है उसके अधिकारी हम बनेंगे। ताड़ना देता हूँ कि सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। जब वचन दिया जा रहा है, हमने अपने मन को अगर कठोर किया है तो कठोर मन को हम नम्र करना है और अपने मन को खोलना है, ताकि वचन हमारे अंदर जाए। जैसे गिलास में पानी है, पानी के अंदर और पानी भरते रहो, पानी जाएगा वो बाहर निकलता रहेगा। वो गिलास को हमें पानी से खाली करना पड़ेगा, तब दूसरा नया पानी उसमें जाएगा। ऐसे हमें अपने आप को खाली करना है, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करे, उसका वचन हमारे अंदर वास करे, तो उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करे, ताकि हम जो वचन है उसके अनुसार हम चलने पाएँ। लेकिन आज हमने अंदर सारी चीज़ों को भर के रखा है, संसार की चीज़ों को, सारी मलिनता को भर के रखा है, दुनियादारी को भर के रखा है, तो परमेश्वर का वचन कैसे जाएगा? इसीलिए प्रभु आज बोल रहा है, तू ठंडा हो या गर्म हो, गुनगुना रहने पर प्रभु उगल देगा। या तो विश्वास करो या मत करो। चर्च भी जा रहे, बाकी सब भी काम कर रहे हैं, प्रभु ऐसे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। कितना भी आप प्रार्थना करो, कितना ही वचन पढ़ो, लेकिन हमको प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ना। एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 3:7। हालेलुया। सॉरी, नीति वचन 13:7। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो अभी उसके पास बहुत रहता है। कोई तो धन इतना जमा कर लेता है लेकिन अंत समय में उसके पास कुछ रहता है, लेकिन कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत कुछ रहता है। ये कौन सा धन की बात प्रभु कर रहा है? हमने जो परिश्रम करके धन कमाया, एक दिन वो समाप्त होगा, लेकिन ये धन हम जितना बांटेंगे वो बढ़ेगा। ये जो वचन का धन है, वचन रूपी धन प्रभु ने हमको दिया है, इसको जितना हम लोगों में बांटेंगे, जितना उसको पढ़ेंगे, जितना इसको खर्च करेंगे, उतना ये बढ़ेगा।
लेकिन संसार का धन जो हमारा कमाया हुआ है, जितना हम खर्च करेंगे वो कम होते जाएगा। आज तुमने बैंक में 1 लाख रुपया डाला है, एक समय में कम होते होते जाएगा। इस शरीर को हमने मोटा तगड़ा किया है, अच्छा इसको सुंदर बनाया है, ये भी एक दिन कमज़ोर होते जाएगा। हमने अपने आप को खूब क्रीम पाउडर लगा के ब्यूटी पार्लर में जाके इसके ऊपर हज़ार हज़ार रुपये खर्च करके इसको सुंदर बनाने का हमने यत्न प्रयत्न किया, प्रयास किया। एक समय में ये भी जाता रहेगा। लेकिन कौन सा धन की प्रभु बात कर रहा है? कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत कुछ रहता है। ये वचन रूपी धन जो बांटता है, जो लोगों में उड़ाता है, उसके पास बहुत कुछ रहता है। क्योंकि धन, वचन रूपी धन हमको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है। तो हमारे पास आज कौन सा धन होना जरूरी है? संसार का धन ठीक है, वो हमें कुछ समय के लिए हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, लेकिन एक समय में ये वचन रूपी धन हमारे काम आएगा। इसके द्वारा हमारा न्याय होगा। इसको हमने कितना बांटा है और कितना हमने लिया है। लोगों में इसको हमने बांटा है कि अपने पास रखा है? हमें बांटना है, लोगों में इसको खर्च करना है ये धन को, तो ये बढ़ेगा। आज तुम एक वचन एक व्यक्ति को सुना रहे हो, कल वो एक को सुनाएगा, परसों वो 2 को सुनाएगा। वो धन जब खर्च करना शुरू करोगे वो बढ़ने लगेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, प्रभु बढ़ाते जाएगा। जैसे प्रभु ने 2 मछली और 5 रोटी को प्लस करके बढ़ा दिया, ऐसे वचन को जितना हम खर्च करेंगे, जितना बांटेंगे, वो बढ़ते जाएगा। 1 पतरस 1:7। हालेलुया। ओ पिता, 1 पतरस 1:7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे क्या बात कर रहा है? और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। आज प्रभु हमारे विश्वास को परखेगा। हम ठंडे हैं कि गर्म हैं? वचन के द्वारा प्रभु परख रहा है कि हम गुनगुने हैं। अगर गुनगुन है तो प्रभु उगल देगा। इसलिए यह है कि, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से, सोने को हम कितना वैल्यू देते हैं, लेकिन वो नाशवान है, एक दिन वो भी जाता रहेगा। आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है। आज सोने का भाव कितना है? हमने जमा कर करके बहुत रखा है, लेकिन उससे हमारा उद्धार होगा? हमारा उद्धार किससे हुआ है? पवित्र मेमने के लहू के द्वारा। हमको खरीदा किसके द्वारा गया है? पवित्र मेमने के लहू के द्वारा। हमको जीवित क्या रखता है? लहू। हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज लहू है, और वो लहू हमारे लिए किसी ने बहाया है। हमारे पापों से छुड़ाने के लिए हमें मोल खरीदा है, और वो है पवित्र मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू। हमको वो लहू के द्वारा खरीदा गया है। आज ये सोने चांदी का अगर हमारे मन के अंदर घमंड है, मेरे पास इतना सोना इतना चांदी है, ये जाता रहेगा एक समय में। आप ये बुढ़ापे में जब आओगे, 50, 60, 70 साल की उम्र रहेगी, कितना भी सोना इस शरीर पर लादोगे, सुंदर नहीं दिखोगे। जब झुर्रियाँ पड़ जाएंगी चेहरे पर, सुकड़ जाएगा चेहरा, कितना भी इसको क्रीम पाउडर लगाओ, डेंटिंग पेंटिंग करो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। आत्मा में अगर हम सुंदर हैं तो प्रभु हमको राजा के सामने भी खड़ा करेगा, एक बड़े अधिकारी के सामने भी हमें खड़े होने का हियाब देगा। तो यहाँ पर आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है,
यीशु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, दोबारा आगमन होगा, तो हम आदर, महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा महिमा हमने दी है क्या? हमने आदर दिया है क्या? जैसे वो 5 कुंवारी फुल तैयारी में थी और 5 आराम से जब आएगा, जब देखेंगे। हमारे जीवन ऐसा है ना, जब तक जीवन है खाओ पी ऐश करो, कल किसने देखा है? ये भाषा किनकी है? दूसरे लोगों की। प्रभु हमारा आज भी जानता है, कल भी जानता है और आने वाला भविष्य सब कुछ जानता है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है। 5 कुंवारी तैयारी में थी, उनको मालूम था अगर काश हमारी मसाल बुझ गई तो हमें तेल की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने तेल भी कुप्पी में भर के रखा। वो तेल, पवित्र आत्मा का तेल आज हमने भर के रखा है कि अपने जीवन में, कि जब धूल आए, अगर कुछ तेल की कमी हो तो हमारी कुप्पी में जो तेल है हम उसको डाल के अपनी मसालों को जला कर रखें। तो आज प्रभु हमसे पूछ रहा है हम ठंडे हैं कि गर्म? एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 11:32। हालेलुया पिता। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें, इसलिए प्रभु हमको ये वचन देता है, दंड देता है, ताड़ना देता है। इसलिए प्रभु आज बोल रहा है तुम ठंडे हो कि गर्म हो? या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ। गुनगुने को प्रभु नहीं चाहता है। उससे सुरमा ले लो अपनी आंखों में लगाने के लिए, ताकि तुम ये वचन को देख सको। अपने लिए खर्च कितना, अपने आप को, ये वचन को कितना आप खर्च कर रहे हो? जिसके पास में जिसने उड़ा दिया उसके पास में कुछ कम नहीं रहा है, जितने वचन को ज़्यादा बांटा उसके पास में कुछ घटी नहीं हुई। और बढ़ा वो वचन, और प्रचार, जितना प्रचार किया उतना वचन बढ़ते गया। आज हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम अपनी संसारिक अभिलाषों में फंसे हुए। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:5। हालेलुया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। इसलिए आज प्रभु कह रहा है तू मन फिरा। अच्छा काम करते करते तू कहाँ कमज़ोर हो गया, कहाँ से गिर गया, स्मरण कर। अगर नहीं तो तुम्हारी जगह किसी दूसरे को प्रभु खड़ा कर देगा। प्रभु को अपना काम कराना आता है, तो किसी न किसी को तैयार करेगा, हमको वहाँ से हटा देगा, हमारे दीवट को वहाँ से हटा देगा, हमको वहाँ से हटा देगा। तो आज प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है, हम ठंडे हैं क्या गर्म है क्या गुनगुने हैं, ये आज हमें सोचना है। एक वचन और ले देखेंगे और समाप्त करेंगे। लूका 12:36। और तुम मनुष्य के समान, उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी के बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। जब वो आए विवाह से, द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हम जब सोए हुए रहते हैं, हम द्वार खोलने में कितना समय लगाते, क्योंकि हम ऐसी अवस्था में रहते हैं कि जल्दी नहीं खोल सकते। हमको कपड़े पहनना पड़ेगा, हमको तैयार होना पड़ेगा ताकि हम द्वार खोलें, जब द्वार खोलें। लेकिन अगर तैयारी के साथ में अगर एक मनुष्य सोया है तो वो कौन सी तैयारी की प्रभु बात कर रहा है?
36वें वचन में, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुरंत खोल दे, 1 सेकंड का भी विलंब ना करे। जैसे कुंवारियों ने जब धूम मची, दूल्हा आया, वो तैयार थी, एकदम खड़ी हो गई। हम भी जब प्रभु हमको किसी काम के लिए बोले, हम ना नुक्कड़ नहीं, सर्वदा तैयार रहें। जैसे एक सोल्जर जब लड़ाई पर जाता है, एक सैनिक, तो खाना भी वो जो उसके हथियार हैं उसको साथ में बांध कर खाएगा, जूते भी खोलेगा नहीं, कमर को का जो पट्टा है वो भी कसे रहेगा, वो हालत में खाना खाएगा। अगर आदेश हुआ ताबड़ तो वो तैयार रहेगा, क्योंकि वो तैयारी के साथ बैठा है, खाना भी खा रहा है लेकिन तैयारी के साथ बैठा है। सोएगा भी तो जो उसका हथियार है उसको अपने सीने से लगा के सोएगा, पकड़ के सोएगा। जो वस्त्र हैं हथियार के, लड़ाई के वस्त्र, वो पहन के सोएगा। जो जूते हैं वो पहन के सोएगा, जो कमर बंद है बांध के सोएगा। जब भी आदेश हुआ उसके सेनापति का, तभी तो उठ के तैयार रहेगा। उसको तैयार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से तैयार है, इसलिए वो विलंब नहीं करेगा, शत्रु का सामना ताबड़तोड़ करने के लिए खड़ा होगा। तो आज प्रभु कैसी तैयारी हमारी चाह रहा है। अगर आज प्रभु हमें आवाज़ देता है तो क्या हम तैयार हैं? और तुम मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जो रहे हैं। क्या हम अपने स्वामी की बाट जो रहे हैं? जैसे एक सोल्जर अपने जो सेनापति है, सेना का कमांडर है, उसका आदेश में तुरंत खड़ा हो जाता है, ऐसे हम अपने स्वामी की बाट जो रहे हैं, जो हमारा स्वर्ग में पिता बैठा है, हमारा स्वामी है। जब उसका आगमन होगा, वो आगमन के लिए हम तैयार हैं क्या? तो 5 कुंवारियों के लिए तरह तरह तैयार है क्या? क्या जैसे योना को बोला तू निनवे जा और 33 को गया, ऐसा हमारा जीवन हो रहा है क्या? प्रभु हमको कहीं भेज रहा है, हम जा कहीं रहे, जहाँ हमको सुविधा है, जहाँ हमको ज़्यादा आदर सत्कार होता है, मान सम्मान होता है, ऐसी जगहों में हम जाना पसंद ज़्यादा कर रहे हैं क्या? जहाँ हमको थोड़ा सा कुछ और भी हमको कुछ ज़रूरत हमारी पूरी होती है, ऐसी जगह बार बार हम जा रहे हैं क्या? क्योंकि योना गया तो सही पसंद की जगह, लूत भी पसंद की जगह गया, लेकिन क्या मिला? लूत को क्या मिला और योना को क्या मिला और अब्राहम को क्या मिला? अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना, कुछ सवाल नहीं किया, सीधा गया वहाँ पर। आज उसके बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, हमारा विश्वास का पिता अब्राहम। तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? तो आज प्रभु हमसे वचन के द्वारा बाट जो रहा है, स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। जब वो खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे अपने स्वामी के लिए। जैसे एक पति जब द्वार खटखटाता है तो ताबड़ तो खोल देती, तो पति कितना खुश होता है। अगर थोड़ा भी विलंब किया तो वो पूछेगा 17 सवाल, इतना देर क्यों हुई दरवाजा खोलने में, तुम क्या कर रहे थे? हमारा परमेश्वर ही पूछेगा। रात दिन वचन तुमको दिया गया, लेकिन वो वचन को कितना तुमने अपने मन के अंदर रखा, कितना उसका मनन किया, पूछेगा हमारा स्वामी जब खटखटाया दरवाजा। तो हमारे पास जवाब है क्या? वचन के द्वारा ही हमको जवाब मिलेगा। आज प्रभु ने वचन के द्वारा बातचीत की, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आपने बातचीत की, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। स्वामी हालेलुया प्रभु, हमारा जीवन प्रभु ओ पिता हालेलुया गुनगुना नहीं, ठंडा या गर्म प्रभु जी ओ पिता हालेलुया प्रभु, सोने से भी अधिक आया हुआ आप हमें जीवन दिया है आपको। जीवन को वचन के द्वारा हम व्यतीत करने पाए। जब स्वामी दरवाजा खटखटाए तो हमारी तैयारी प्रभु वचन के अनुसार होने पाए प्रभु जी। वो 5 कुंवारों के जैसे हो नहीं पाए प्रभु, जैसे उनकी मसाल भी जली हुई थी और कुप्पी में भी तेल था प्रभु।
ऐसी तैयारी प्रभु हमारी होने के लिए प्रभु सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। सुंदर समय आपने दिया वचन बोलने के लिए, उसके धन्यवाद करो। जितने भी लोगों ने वचन प्रभु सुनेंगे आप उन सभी को आशीष अनुग्रह करना। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांग का प्रभु लीजिए। आमीन आमीन। मेरे सभी से विनती है आप ये वचनों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो मसीह भाई बहन हैं उनको आप शेयर कीजिए ताकि ये वचन लोगों तक पहुंचने पाए और वो भी तैयारी करने पाए। जब दूल्हा खटखटाए तो हमें वो तैयार पाए जैसे वो कुंवारी तैयार के साथ में थी। प्रभु सभी को आशीष करे। जय मसीह की।